नमस्कार दोस्तों। आज 3 जुलाई 2023 है। देखिए, आज अगर हम चार्ट को देखें तो चार्ट का देखने का कोई पर्पस बनता नहीं है। जो चार्ट का आज हशर हुआ है, आपने देखा बाजार में, जैसे कि हमने कल डिसाइड भी किया था कि बाजार में जो मोमेंटम हमें डाउन साइड में दिखा था कल, वो एक तरह का साइन होता है कि बाजार में जो एक डाउन साइड आपको धीरे धीरे शो हो रही है। अगर आप इस तरीके के बाजार में अपने कोई भी पुल बैक प्ले करने की कोशिश करते हैं तो आपको लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब लास्ट में ये जो रैली आई है, आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि आपका रिलायंस और मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी सी रिकवरी आई, जिसकी वजह से बाजार रिकवर हो गया। हमारा कल का प्लान क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से ये वाटरफॉल हो रहा है, ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग आ रही है, उससे ये चीज़ क्लियर होती है कि अगर इस तरीके से बाजार गिरेगा तो रैली की आने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि इस डिक्लाइन में और पहले डिक्लाइंस में फ़र्क है। जो पहले डिक्लाइंस आते थे उसमें आपको पुल बैक देखने को मिलते थे, जैसे आज का भी है। अगर देखिए, जो आज का जो सेलिंग ट्रेड बनता है वो इस जगह पे आपका सेलिंग ट्रेड आज एग्जीक्यूट हो गया था, इस जगह पे। जब भी चेंज इन कलर बना, ये एक शूटिंग स्टार ये बना एक तरीके का, एक यहाँ बना, ये बना, ये बना। तो यहाँ पे ये बड़ी चीज़ क्लियर थी कि बाजार ऊपर नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पे हमने एक बार ट्राई किया, क्योंकि जब डाउन साइड के बाद नीचे एक हैमर बनता है तो एक बार ट्राई करना चाहिए बाय करने का। तो मैंने 10 रुपए के स्टॉप लॉस पे कॉल बाय करी, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन उसके बाद कॉल साइड पे मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। अब पॉइंट ये है, जब इस तरीके का बाजार चल रहा है और आपके फ्रेश हाई नहीं बन रहे हैं, तो इस तरीके के बाजार में आपको ये देखना है कि आपने ट्रेड प्लान क्या बनाया था। आप 200 से नीचे ट्रेड कर रहे हो, आप 20 से नीचे ट्रेड कर रहे हो। आपको यहाँ पे अब ढूंढना है ट्रिगर क्या है। ट्रिगर आपको मिला कि बाजार एक बार ऊपर गया, फेल हो गया, फिर बाजार दूसरा ऊपर गया, फेल हो गया। तो आप इस एक ट्रिगर और आप यहाँ बना सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन बनाई आपने, तो जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटती है, चेंज इन कलर शॉर्ट हेयर, तो आपको वर्टिकली वाटरफॉल मिला है। अब देखो, बाजार की टेंडेंसी क्या होती है। बाजार की टेंडेंसी होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रैप किया जाए। अब ज्यादा से तो ज्यादा लोग ट्रैप कैसे हो रहे हैं, अभी आप बाजार में देखेंगे थोड़े दिनों में आपको ये सुनने को मिलेगा कि हम यहाँ ट्रैप हो गए, यहाँ ट्रैप हो गए हैं। तो बाजार में जो है काफी लोग ऊपर ट्रैप हो चुके हैं। अगर बाजार को ऊपर जाना है तो वो इस तरीके से नहीं जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी काफी इस तरह की बातें कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, कि जब बाजार नीचे आता है तो वर्टिकली आता है, वाटरफॉल की तरह नीचे आता है। स्लोली कभी बाजार नीचे नहीं आता। अगर आप 2 दिन में देखें तो आपने कल जो था, आप S3 से बियॉन्ड बंद हुए, आज आप S2 से थोड़ा सा रिकवर करें। तो हो सकता है कि एक पुल बैक आपको 560 570 तक मिल जाए, जो कि आज आपको एक देखने को मिला है। बट इससे ये जस्टिफाई नहीं होता बाजार में कि आपको रैली मिलने वाली है आगे। छोटा मोटा पुल बैक हो सकता है, तो बेटर ट्रेड प्लान ये होगा कि आप वहां पे चीज को ऑब्जर्व करो और सेल करने की कोशिश करो। आज भी लास्ट लास्ट आधे घंटे में रिलायंस में रैली देखने को आपको मिली है, तो रिलायंस नीचे से रिकवर हो गया है। अगर आप बैंक्स में भी देखें तो खाली एक बंधन बैंक और आरबीएल बैंक में लास्ट में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। मिड कैप स्मॉल कैप में नीचे से रिकवरी आई है। ओवरऑल अगर आप देखें तो बाजार का जो सेंटीमेंट है वो सेल ऑन रहने की तरफ है। बिकॉज इस तरीके से जब बाजार गिरेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैप हो जाएंगे। अगर लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैप होते हैं तो उस तरीके के बाजार में बाजार वर्टिकली नीचे जाता है। नीचे जाने के कारण क्या होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। अगर मार्केट 15,600 19,600 से ऊपर ट्रेड करने लग पड़ती है 15,800 के बीच में, तो आप एक ट्रेडेबल ट्रेड अपसाइड पे ढूंढ सकते हो। सपोज करते हैं, कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल जो मार्केट का एक स्टांस बनता है वो सेल ऑन रैली बनता है। बिकॉज आप डेली में भी अगर आप चार्ट देखो तो एक अच्छी एक बार बनी है दोनों दिन में। अगर आप वीकली में देखो तो पिछले 2 हफ्तों का आपने वीकली का जो था वो तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया, उसके नीचे ट्रेड कर रहे हो। और ये जो लास्ट में आपको रैली देखने को मिली है, जस्ट ये अपनी प्रॉफिट लोगों की जो पोजीशन है वो कवरिंग हुई है। क्योंकि इतने हैवी मोमेंटम से अगर बाइंग नहीं आ रही है, दैट मीन्स कोई हैवी प्लेयर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहा है। ये हो सकता है, जैसे मैंने कल भी ये बात बोली थी कि यूएस बाजार गिरे ना गिरे पर आप जरूर गिरोगे आज भी। वैसा ही सेम हुआ, अगर किसी ने वो ट्रेड प्लान फॉलो किया है तो काफी अच्छा आपको एक वर्टिकल डाउन साइड मिला है। कल फिर भी डे थोड़ा टफ था, क्योंकि पुल बैक्स आ रहे थे। आज तो यहाँ से जैसे वो टूटा है इस ट्रेंड लाइन के बाद, आपको पुल बैक देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है। वर्टिकली डाउनफॉल मिला है। जैसे मैं बात करता हूँ चेंज इन कलर, अगर आप इस जगह पे भी शॉर्ट करते हो तो भी आपको देखो, आपका स्टॉप लॉस क्या है, इस बार का हाई। तो आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आपको 100 to 150 पॉइंट के नीचे डाउन साइड देखने को मिला है। तो इस तरीके के डेज में बड़ा इजी होता है पैसा बनाना। जैसे कल हमने बड़ा इजी से पैसा बनाया, तो इस तरीके के डेज मोस्टली कम आते हैं। अब होता क्या है कि एक ट्रेंड डे के बाद दूसरा ट्रेंड डे
पॉसिबल ही नहीं होता। एक बड़े डाउन डे के बाद एक कंसोलिडेशन होती है जब आप रेंज और वैल्यू के बीच में खुलते हो। जैसे ये रेंज और वैल्यू से निकला है, उसने सांस नहीं ली है। ये देखिए, मतलब ये 19,400 से सीधा 19,280 पर रुका है। क्यों रुका है? क्योंकि मोस्ट ऑफन ये होता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होते हैं, और ये S1 का स्टॉप लॉस था कि इससे नीचे नहीं जाएगा। जैसे ये टूटा है, उसने सीधा यहाँ पे जाके एक सांस ली है। तो इस तरीके के बाजार को आपको डे कंस्ट्रक्ट तभी किया जा सकता है जब आप खाली दिमाग में बैठे हो, कि आप बाइंग की तरफ नहीं ढूंढ रहे हो, सेलिंग की तरफ नहीं ढूंढ रहे हो। एक साइड आपका व्यू क्लियर है कि जो हमने डिसाइड किया था बाजार 200 से नीचे है, आपको जस्ट सेल करना है। क्योंकि इससे होगा क्या, कि अगर ये आपको बाजार को एक ट्रिगर चाहिए होता है नीचे जाने के लिए, जो बाजार को ट्रिगर जो है वो आपको कल मिला। अब इस तरीके से ये भी आपको बाजार में ऑब्जर्व करना होता है कि बाजार में बाकी सेक्टर्स क्या कर रहे हैं। जैसे लास्ट में आप देखो, मेटल में रैली हो गई। क्यों रैली हो गई? आपका क्रूड ऑयल डाउन साइड थोड़ा वापस 81 82 के आसपास आ रहा है। बट ये छोटे मोटे अप एंड डाउन है। अगर 80 से नीचे जाता है तो आपको थोड़ा इम्पैक्ट कम दिखेगा। अगर ये 80 से ऊपर रहता है तो आपका हो सकता है क्रूड ऑयल भी 90 तक आपको देखने को मिले। और ये बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप कल भी गैप अप करो, छोटा साइडवेज बनाओ एंड अगेन गैप डाउन। बिकॉज बाजार का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो दोनों साइड के ट्रेड ढूंढने से बेटर है कि आपको अगर ओवर एक्सटेंशन मिले तो ट्रेड करने की कोशिश करें, और पुल बैक पे जल्दी निकलने की कोशिश करें। मान लेते हैं कल आपका बाजार इसी जगह पे ओपन होता है, इस जगह पे अगर बाजार कल आपको ओपन मिलता है तो पहले आपको बाजार में शॉर्ट करना है। क्योंकि अगर आप 2 दिन का देखें, बाजार गैप डाउन हुआ, डाउन साइड आ गया, बाजार गैप डाउन हुआ, क्लोज पे गया, डाउन साइड आ गया। बाजार हो सकता है यहाँ पे खुले, यहाँ पे जाए और अगेन सेलिंग आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि आपके 2 वाइडर डेज हो गए हैं। तो 2 सिचुएशन बनती है, या तो हो सकता है कल बाजार एक नैरो रेंज में रहे, क्योंकि 2 बड़े दिन के बाद बाजार एक रेस्ट ले सकता है, या बेस्ट ये बनेगा कि यहाँ दोबारा बाजार खुले और नीचे चलना शुरू कर दे। तो ऊपर की प्रोबेबिलिटी आपकी तभी बनेगी, बाजार अगर रेंज के बीच में खुलता है। सॉरी, अगर बाजार रेंज के बीच में खुलता है तो एक साइड को बाजार जाने का मौका दे। मान लीजिए बाजार जहां क्लोज हुआ वहीं खुलता है और बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो आपको ये एवेल्युएट करना है कि बाजार में बाकी चीजें क्या डिनोट कर रही हैं। तो अगर बाजार यहाँ पे आसपास दोबारा इस जगह के आसपास आता है, तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और यहाँ पे आपको शॉर्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आपका कल का भी रिजेक्शन है यहाँ पे, आपका आज का भी रिजेक्शन है। तो अगर बाजार आपको यहाँ मिलता है 19,500 540 के आसपास, तो आपको यहाँ बेचना चाहिए, और 560 का स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए। अगर बाजार यहाँ पे खुल के साइड में जो कि फिर नीचे आता है, तो आपको शॉर्ट भी ट्रेड करना चाहिए। अगर बाजार यहाँ पे खुल के वर्टिकल नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, प्राइस को फिर ऑब्जर्व करना चाहिए। क्योंकि अगर ये टूटेगा तो यहाँ पे तेज बाजार जाएगा। क्योंकि अगर बाजार रेंज के बीच में खुलेगा तो 100 पॉइंट की ट्रेवलिंग पहले कर लेगा, तो और 100 पॉइंट नीचे तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर बाजार को मोमेंटम देना है, तो बाजार इनिशियली इस टाइम पे आपको साइडवेज देके मोमेंटम दे देगा। तो बेटर ट्रेड कल के लिए क्या बनता है निफ्टी में, कि बाजार यहाँ पे खुले इस जगह के आसपास, यहाँ पे गैप अप करे आपका बाजार, और गैप अप के बाद आपका जैसे फर्स्ट मिनट के 5 मिनट का लो जाता है, आप शॉर्ट करिए। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और इजीली आप इस टारगेट और इस टारगेट के लिए खेल सकते हैं। अगर बाजार इसी लेवल के आसपास खुलता है, तो आप जैसे ये लो जाता है आप शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट क्यों कर सकते हैं शॉर्ट? क्योंकि इनिशियली जो अभी जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वो जो यहाँ पे लोगों ने अपनी पोजीशन कवर करी है, तो वो अगेन जो कल बेच के गए हैं, वो कल अगर उसको गैप अप मिलेगा तो वो दोबारा बेचेंगे। क्योंकि देखो, जब यहाँ पे सेलिंग हो रही है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है, अगर यहाँ बाजार खुलेगा दोबारा बाजार में सेलिंग होगी, आप बाजार में दोबारा नीचे आओगे। तो जब तक बाजार प्रीवियस डे का हाई ना ले जाए, जब तक आप इस चीज को और क्लोज ना हो जाए, तो आप सेल ऑन रैली की तरफ ही खेले। बैंक निफ्टी में भी सेम व्यू है। बैंक निफ्टी भी एक डाउन साइड में है, उसने ठीक है एक थोड़ी सी रिकवरी बैंक निफ्टी में भी दिखाई है। बट मैं कल भी निफ्टी के लिए प्रेफर करूंगा। डिपेंड और बाकी हैवी वेट्स क्या डिपेंड करते हैं। अगर हम एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखते हैं, निफ्टी का ट्रेड एकदम क्लियर है हमें क्या करना है। हम फिलहाल सेलिंग की तरफ ही देख रहे हैं। बाइंग की तरफ तब देखेंगे जब बाजार वो एक स्विंग हाई बनाना शुरू कर दे, टिल देन हम नहीं देखेंगे। देखिए, अब इस तरीके से अगर बाजार में सेलिंग होगी तो बाइंग नहीं करनी चाहिए बाजार में ऑफनली। अगर बाजार यहाँ खुलता है तो आपके यहाँ कंजेशन हैं। अब ये देखिए, ये आपका कंजेशन है, ये आपका कंजेशन है, ये आपका कंजेशन है, ये आपका कंजेशन है। अगर ये तोड़ेगा तो हो सकता है बाजार में 45,500 तक आपको एक मोमेंटम मिल जाए। वो भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 45,200 300 पे बाजार में गैस खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो जब बाजार का स्ट्रक्चर खराब होता है तो सबसे ज्यादा पिटाई होती है ब्रॉडर मार्केट की, जो कि आपको प्राइस एक्शन में देखने को मिल रही है। अगर आप इनके चार्ट्स देखेंगे तो वहाँ पे काफी ज्यादा डाउन साइड आपको देखने को मिली है। तो फिलहाल यही, अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर कंसल्ट करें। टेक केयर एंड ट्रेड वेल।